नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से फियरलेस ट्रेडर शिवम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने ये एनालाइज किया था कि किस तरीके से ये वाली ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको बताया था और यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर इसको ब्रेक करता है और जो यहाँ पर 400 से 500 वाला लेवल था इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, मगर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो आज कुछ वैसा ही हुआ। फर्स्ट मिनट की जो कैंडल थी ये इतनी बड़ी, ये वैसे चार्ट 15 मिनट का है, पर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है और 5 मिनट कैंडल के ऊपर दो हमारे पास एक ट्विज़र टॉप और ट्विज़र टॉप वाले दो कैंडल्स दिखते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब मार्केट 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए और हमें फिर इतना अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता है जो हमें यहाँ पर नीचे सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन के पास लेकर आता है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है। देखिए किस तरीके से इसने ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके होल्ड किया और फिर उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलती है, मगर फिर क्लोजिंग होते होते एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे तो कल की वीडियो में हमने इस चैनल की बात की थी जिसमें अभी बैंक निफ्टी चलता हुआ दिख रहा है। तो हमने बात किया था कि किस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है और इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के एरिया पे यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो कभी भी अगर रेजिस्टेंस पे डोजी कैंडल दिखता है इसका मतलब साफ है कि एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट या फिर यहाँ पर या फिर इस रेंज में यानी 37,200 37,000 के रेंज से लेके जो नीचे की तरफ 36,000 यानी 1000 पॉइंट की या फिर मार्केट एक रेंज बना सकता है। या फिर मार्केट देखिए आज मंडे था, कल ट्यूसडे रहेगा तो हो सकता है ट्यूसडे को भी मार्केट यहाँ कहीं पे एक क्लोजिंग कर दे रेड, या फिर अगर गैप डाउन होता है तो हल्का ग्रीन कैंडल बनाकर, और अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो एक रेड कैंडल बनाकर, पर क्लोजिंग इसी रेंज में होनी चाहिए। और वेडनेसडे को भी मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, तो क्योंकि थर्सडे को मंथली एक्सपायरी भी आ रही है तो थर्सडे को हमें एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो मार्केट को दोबारा या फिर एक नए हाई में ले जा सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, मतलब हमें पॉजिटिव मूवमेंट थर्सडे को एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 2 दिन यहाँ रुकता है। खैर अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि ये क्लियर तभी हो पाएगा अगर ट्यूसडे की कैंडल को हम देखते हैं। तो फिर अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा कुछ ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट कल काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो भी पॉसिबिलिटी थोड़ा डाउन साइड की रहेगी, उसके बाद अप साइड के लिए हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मार्केट में एक चीज़ कही जाती है गैप थ्योरी। गैप थ्योरी के हिसाब से 98 या फिर मान लीजिए 99% जो सारे गैप्स हैं वो मार्केट हमेशा फिल करता हुआ चलता है। तो मार्केट का मेन मकसद क्या होता है? कोई भी मार्केट का मेन काम होता है ऊपर जाना। डाउन आने को तो रिसेशन कहते हैं ना, हमेशा ग्रोथ की तरफ सबको देखता है, तो मार्केट का काम है ऊपर जाना। मेन फंक्शन मार्केट का ये है कि मार्केट हमेशा नए हाइज को लगाते रहे। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप छोड़ता हुआ जाएगा तो ये जो गैप फिल की थ्योरी है उसके हिसाब से मार्केट को फिर नीचे आना पड़ेगा। इसलिए मार्केट जब भी ऊपर जाने का प्रयास करता है तो ये कोशिश ये करता है कि जितने सारे गैप्स हैं मैं सबको फिल करता हुआ चलूँ। बल्कि नीचे आते टाइम क्या होगा, नीचे आते टाइम आप देखोगे बहुत सारे गैप्स मार्केट ऐसे छोड़ के रखता है, क्योंकि जब मार्केट दोबारा ऊपर की रैली करेगा तो ये सब गैप तो अपने आप फिल हो जाएंगे। इसीलिए मार्केट अगर इस इतने रैली में भी अगर गैप अप ओपन होता है और थोड़ी सी भी वीकनेस आती है तो हमें सेल की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि गैप फिलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। गैप फिल होने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। तो कल के लिए भी हम ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलिए डेली चार्ट के हिसाब से हमारे पास जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि मार्केट अभी या फिर 37,000 से लेके 36,000 के बीच में रेंज बना सकता है, या फिर थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक दोबारा से ये अपसाइड है वो कंटिन्यू हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मैंने स्ट्रेंथ की बात करी थी वो स्ट्रेंथ मार्केट में मेंटेन रहेगा, और ये जो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है इसका भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। चलिए अब आवरली चार्ट में देखते हैं। आवरली चार्ट में जैसा हमने बात किया था कि यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा एक साथ रैली कर रहा है, तो मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आना चाहिए। जो रिवर्सल इस लेवल तक, इस ट्रेंड लाइन का एक रीटेस्ट भी हो जाएगा और इस वाले लेवल का भी एक रीटेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसमें पैटर्न देखेंगे तो कुछ एम टाइप जैसा यहाँ पर पैटर्न बनाने का मार्केट कोशिश कर रहा है। वैसे जो एम पैटर्न है वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा, तो देखते हैं इसके नीचे आता है या नहीं। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग है, ब्रेक हो जाएगा। जो बायर्स, अगर मार्केट में अभी भी सच में बायर्स हैं और वो चाह रहे हैं कि मार्केट को यहीं से ऊपर ले जाए तो उनको ये स्विंग डिफेंड करना ही पड़ेगा। अगर इस स्विंग के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाता है तो हमें इस लेवल तक का या फिर 36,000 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है कल के ही दिन में। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा जो कि लेवल है 36
500 से लेके 36,400 के बीच में जो मार्केट का बिहेवियर रहेगा, इस पर गौर देना पड़ेगा। क्या यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड लग रहे हैं या नहीं, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर बायर्स यहाँ पर मार्केट को होल्ड करवाते हैं या ऊपर ले जाते हैं तो फिर हमें एक और यहाँ पर थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट में एग्जैक्ट लेवल्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास है 15 मिनट का चार्ट। कल के लिए भी जो ये ट्रेंड लाइन है वो अब हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मार्केट ने आज पूरा दिन भर यहाँ पर सपोर्ट लिया है। और आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के नीचे एक यहाँ पर एक ऐसे सपोर्ट एरिया जो इस जगह का है, जो मैं बात कर रहा हूँ 36,400 से लेकर 36,500 के बीच में वाला जो एरिया, वो एक सपोर्ट एरिया है। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मार्केट कहीं इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज में ओपन होके इसको ब्रेक करता है, यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए। देखिए 36,671 आज की क्लोजिंग मिली है, तो 36,671 से लेके 750, मतलब ज़्यादा ऊपर यहाँ कहीं ओपन होके फिर इस रेंज को ब्रेक करता है, तब तो हमें पक्का समझ जाना है कि ये रेंज का जो फेक ब्रेकआउट आने वाला है और मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। पर अगर जो ये रेंज बनी है, इस रेंज के यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और फिर एक बार कल के डे लो को ब्रेक करता है, तो हम एक बार डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। और ये डाउन साइड का प्ले हमारे लिए यहाँ तक का टारगेट दे सकता है, 36,500 तक का भी टारगेट हमें कल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, फ्लैट ओपन हो गया, मतलब लगभग इसी रेंज में यहाँ कहीं ओपन होके इस रेंज में ओपन होके नीचे की तरफ जाता है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होके इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 37,000 का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इस रेजिस्टेंस पे देखिए ऊपर जा रहा है, तो अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप छोटा एक मोमेंटम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आप सिर्फ मोमेंटम को चेज करेंगे, बड़े टारगेट्स के लिए अभी यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे हम, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कोई बियरिश साइन दिखता है तो हम एक बार सेल के लिए दोबारा यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं 37,000 के आसपास। 37,000 के आसपास अगर हमें कोई बियरिश साइन दिखता है तो हम एक बार नीचे की तरफ प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा हो तो थोड़ा वेट करिए, नहीं तो छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पर अगर आप सी साइड की तरफ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पर अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे आता है तो कल एक अच्छा ट्रेड हमें डाउन साइड में भी मिल सकता है। और अगर मार्केट इसी रेंज में होल्ड करने लगता है, मान लीजिए यहीं पे रेंज में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, अगर हम देखेंगे तो 36,900, मतलब लगभग यहाँ पर भी हमें 300-400 पॉइंट का एक स्पेस मिल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कल की क्लोजिंग इस 300-400 पॉइंट के बीच में मार्केट रह जाए, तो कल साइडवेज मार्केट भी पॉसिबल है। तो इसके लिए दिखता है, अगर देखिए पहला 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है और उसके अंदर मार्केट रुकने लगता है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट मत करिएगा। आप मान के चलेगा कि मार्केट साइडवेज रहता है, साइडवेज रह सकता है। अगर बाद में कभी ब्रेकआउट आता है तो हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ ट्रेंड करता है, पर साइडवेज की पॉसिबिलिटी भी कल उतनी ही ज़्यादा है। तो आई होप ये सारे लेवल्स अभी क्लियर हो गए होंगे। और बाकी लेवल्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, जो मैंने कल बात किया था 36,600, 36,500, 36,400 पे सपोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा गैप इधर भी रिमेनिंग है और एक गैप यहाँ पर भी रिमेनिंग है 35,900 से 35,800 के बीच में। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम यहाँ तक भी कर दे और 2 दिनों के अंदर, 2 या 3 दिनों के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ तक आ जाए, ट्यूसडे या वेडनेसडे मिला के यहाँ तक आ जाए, फिर थर्सडे को एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा गैप्स कहाँ कहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ कहाँ पर है। और बाकी इस वाले ट्रेंड लाइन पर भी गौर फरमाइएगा, जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, अगर कल यहाँ कहीं ओपन होकर ऊपर जाके यहाँ से भी एक रिवर्सल साइन बनाता है तो भी हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन अब वीक हो चुकी है, 1 2 3 4 बार, लगभग 3-4 बार हो गया। तो मार्केट को अगर ट्रैप भी करना है तो इसको एक बार ब्रेक करने तो आएगा ही, और ब्रेक करने आएगा तो ही हमको 200 से लेकर 250 पॉइंट की एक अच्छी डाउन साइड मोमेंटम मिल सकती है। तो इस हिसाब से कल हम मार्केट को प्ले कर सकते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करी होगी। अगर कुछ भी मैं चेंजेस करूं या इम्प्रूवमेंट करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और लास्ट में मैं आपका 1 मिनट और लूँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको एक प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बस इतना ही, चलिए धन्यवाद, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।